हेलो बेटा जी। जैसा कि आप आज की क्लास में देखने वाले हैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। ताश के पत्ते यानी ताश के पत्तों के बारे में बच्चे लोग सोचते हैं सर ये तो गंदा गेम है, इसे क्यों करें। यार मैथ्स तो सीखेंगे ना, क्वेश्चन को समझाने के लिए किसी चीज का तो जरिया लेना पड़ता है ना। और अगर ताश के पत्तों में नंबर्स आ गए, न्यूमेरिकल फिगर 1 2 3 4 5 6, तो उसकी गलती थोड़ी है। पर अब ताश के पत्तों को अगर जुए की तरह सोच रहे हो तो ये आपकी गलती है। पर ये सबको पता होना चाहिए। ताश के पत्तों को खेलने की बात नहीं हो रही, ताश के पत्तों के अंदर कौन कौन सी डायग्राम होते हैं जिसे हम शेड बोलते हैं, कितने कलर के पत्ते पाए जाते हैं, कौन कौन सी मतलब अहमियत है किन कार्ड्स की, उस चीज के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, कार्ड्स दो रंग के कलर में होते हैं। किस किस को ये बात पता है? चलो मेरे साथ साथ आंसर करना, ठीक है। तो दो रंग के पत्ते होते हैं, बताओ कौन कौन से कलर के पत्ते होते हैं? रेड और ब्लैक। रेड वाओ। एंड ब्लैक। वाओ, लग रहा है यहाँ पे कुछ बच्चे ट्रेंड हैं। रेड एंड ब्लैक। रेड कलर के यानी कितने कार्ड हो गए? अगर नोटिस किया जाए तो रेड कार्ड कितने हो गए? अगर रेड और ब्लैक में दो हिस्सों में डिवाइड हो गए कार्ड्स, तो यानी कि रेड कार्ड कितने हो गए बताओ? 26। 26। 26। वाह। और ब्लैक कार्ड कितने हो गए फिर यानी? 26। 26। मतलब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक कार्ड की, तो यानी आप ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या बताओगे? मैंने कहा एक ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या? 26/52। वेरी गुड दीदी। 26/30। वेरी वेरी गुड, यानी 26/52। ऐसी रेड कार्ड की भी 26/52 होगी, यस और नो? तो प्रोबेबिलिटी तो यहाँ लिंक करती है, अगर हमारे को रेड और ब्लैक के नंबर्स नहीं पता होते तो बिगड़ जाता। अब चलो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रेड कार्ड में दो तरीके की शेड पाई जाती है। किस तरीके की शेड पाई जाती है? शेड से मतलब है डायग्राम, मतलब किस तरीके के पत्ते होते हैं, कौन कौन से तरीके के, ये मैं बता देता हूँ हर एक में। अब चलो समझते हैं, है ना। तो कोई बताना चाहेगा कितने कलर के पत्ते मतलब कौन कौन सी शेड होती है? रेड में बताओ कौन कौन से शेड होती है रेड में, बताओ। कोई भी एक जना आंसर दो रेड में, किसी जिसको जो नॉलेज हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो धीरे धीरे अगर आप भी मेरे साथ साथ आंसर दोगे तभी तो समझ पाएंगे क्या चीज होती है कहाँ पे। अच्छा ये तो मुझे याद था, ये मुझे याद नहीं था, चलो आज पता चल गई। बोलो चलो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे जुआरी की उपाधि नहीं दूंगा, बाद में बोल दूंगा जुआरी। आप बोल दो जी। हाँ जी। हेलो। सुनो, रेड कार्ड में अब मेरी बारी है ना। चलो हर्ट, एक होता है हर्ट, एक होता है डायमंड। क्या होता है? एक होता है हर्ट का पत्ता, एक होता है डायमंड का, एक होता है क्लब, और एक होता है स्पेड। ये चार तरीके की शेड दिखती हैं। शेड में बताता हूँ, हर्ट की जो शेप होती है वो लाइक दिस, ऐसे। ओहो कितना प्यारा हर्ट बनाया है। डायमंड बोले तो इस तरीके की शेड होगी डायमंड में, ठीक है। क्लब के अंदर चिड़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है, चिड़ी का पत्ता। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा हिंदी में भी जिससे आपको पता रहे, ठीक है। और स्पेड का पत्ता होता है लाइक दिस। इक्का। इक्का। इक्का तो याद आ गया, हुकुम का इक्का। इक्का यानी एस, वो अलग है, ठीक है। इक्का कितनी जल्दी बोली दीदी। अब बताता हूँ देखो। अब ये भी कितने होने चाहिए? अगर 26 के दो हिस्से हो गए। हर्ट यानी पान का पत्ता, 13। ठीक है। डायमंड यानी ईंट का पत्ता जिसे हम अपनी लैंग्वेज में ज्यादातर सुनते आए हैं, इसे बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। और स्पेड यानी हुकुम का पत्ता, है ना। तो वेट क्या बोलो कितने? 13। तो यानी डायमंड्स भी कितने होते होंगे? 13। 13। क्लब कितने होते हैं? 13। 13। और स्पीड के भी कितने होते हैं? 13। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। यस सर। अब वेट, हर्ट के बाद अगर बात करी जाए डायमंड के अंदर, हर एक कार्ड में ना मैं बताता हूँ देखो, 1 से लेके यानी 1 2 3
4 5 10 11 12 13 ये पत्ते होते होंगे यानी 13। नंबर्स में अगर बात करी जाए तो नंबर्स में 1 ना बोल के 1 को बोला जाता है ए। क्या बोला जाता है? ए, जिसे हम बोलते हैं एस। एस बोले तो Yes. इक्का। क्या बोलते हैं इसे? इक्का। क्लियर है? 11 12 13 नंबर ना होके उसकी जगह नाम दिया गया जे क्यू के, और यहाँ पे क्या हो गया? ए। एस। जे बोले तो जैक। जोकर। जैक। जैक। जोकर नहीं होता कभी भी कार्ड में। वो जो जोकर होता है ना वो सिर्फ इसलिए होता है कि कार्ड की गड्डी खराब ना हो जाए। अगर गलती से कोई कार्ड खो जाए तो उसको जोकर से रिप्लेस कर दे। अदरवाइज जितने भी क्वालिटी वाले या महंगे कार्ड्स होते हैं उनमें कभी भी आपको जोकर नहीं दिखेगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, क्वीन। जैक बोलते हैं गुलाम के पत्ते को। क्वीन बोले तो रानी, पतला सा मुंह बना हुआ होता है ना, जिसे हम बेगम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? और की कैसे बोले तो किंग। King. बोले तो राजा, जिसे हम बादशाह भी बोलते हैं। राजा, बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? अब बात आती है यानी कि सर एक चीज बताओ फिर। हाँ जी पूछो। एस कितने होते हैं? बताओ, चलो अब आप खुद बताओ एस कितने होने चाहिए अगर इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। 4. वाओ। जैक कितने होने चाहिए फिर यानी? 4. और किलब किंग कितने होने चाहिए? 4. फोर। 4। और क्वीन कितनी होनी चाहिए? 4. फोर। 4। क्लब कितने होते हैं? 13. वेरी गुड। डायमंड कितने होते हैं? 13. 13। पेड कितने होते हैं? 13. आओ बेटे, आज तो ताश सीख गए। हर्ट कितने होते हैं? 13. 13। अगर रेड कार्ड कितने होते हैं? 26. ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26. फेस कार्ड किसे कहते हैं ये पूछना है मुझे। फेस कार्ड। फेस कार्ड होते हैं जिनके आगे चेहरा बना हुआ हो। चेहरा बना हुआ होता है एक तो जैक के आगे, ठीक है, क्वीन के आगे और किंग के आगे। कौन कौन? जैक, क्वीन और किंग। इसलिए फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। फेस कार्ड समझ गए? गुलाम का पत्ता ऐसे होता है, डंडी से लिए खड़ा रहेगा। और क्वीन मतलब किंग दिखता होगा, राजा इतना लंबा सा एकदम करके, है ना। और क्वीन पता ही होगा कैसी दिखती है ना। तो फेस कार्ड कौन से हो गए? 12। ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड होते हैं जिनकी, कहने को तो ऑनर कार्ड बोला जाता है, वो डिपेंडेंट क्वेश्चन, उसमें एस, जैक, क्वीन, किंग, मतलब जिसकी कार्ड्स में अहमियत ज्यादा मानी जाती है तो वो क्या कहलाते हैं? ऑनर्ड कार्ड्स। तो वो कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं बेटा जी? 16। तो अब आप इस समरी को देख के तसल्ली से बताना फटाफट, ठीक है? तो एस कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एस कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 4 4 by बाय 50। किंग 4 के by निकालने की 52. प्रोबेबिलिटी, किंग कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, 4 by 52. डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, 13 बाय 13 by 52। ब्लैक 52. कार्ड निकालने की 13 by प्रोबेबिलिटी, 52. ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, 26 by 52. 26 by 52. हार्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। 13 बाय 13 by 13 52। 52. वाओ, यानी कि सबको ये चीज तो क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। अगर मैंने यस बोला सर। एस एंड एस एंड किंग, वो एस एंड हार्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले समझते हैं एस कितने होते हैं? 4। 4। और हर्ट कितने होते हैं? 13। तो 13th में एस कितने रहे होंगे इस वाले में? कॉमन। 4। एंड मतलब कॉमन, 1. मतलब 1. एंड मतलब कॉमन। ठीक है? जब मैं और वर्ड लिखूं यानी ऑल एलिमेंट्स, सारे। ठीक है? तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? यानी 1/52, क्योंकि एक ही कार्ड ऐसा होता है जो हर्ट का होता है एस में। दोबारा से नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। दोबारा से। अगर मैंने बोला रेड हो
साथ में किंग हो। किंग किंग कितने होते हैं पहले ये सोचो, टोटल किंग कितने होते हैं हमारे पास, और उसमें रेड रेड किंग कितने रहे होंगे ये भी सोचना बहुत जरूरी है। 2 टू। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि दो किंग तो हो गए यहाँ, दो किंग हो गए यहाँ, कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी, 2/52। नहीं आया समझ, नहीं आ आया, गया सर। नहीं आया, नहीं बोलो नहीं आया। नहीं आया। तो तीसरा देखो फिर, अब मैं आप ही से पूछूंगा तभी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसने बोला नहीं आया, नहीं नहीं बताओ किसने बोला पहले मैंने नहीं आया, इशिका दीदी मैंने बताएगी। इशिका दीदी आंसर बता रही है, ध्यान रखना सभी अब, ठीक है। थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, मजा आएगा पूछने में भी। सर प्लीज। बस दीदी अब तो देखो बात, चलो ठीक है बता दूंगी। यस, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। क्वीन एंड फेस कार्ड, क्वीन भी होना चाहिए, फेस कार्ड भी होना चाहिए, जिनके आगे फेस भी बना हुआ हो और क्वीन भी होनी चाहिए। क्वेश्चन तो सही है, सोच पे दायरा लगाओ सोच का। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। क्वीन कितनी होती हैं, 1 नहीं 2। क्वीन कितनी होती हैं, सर 1 ही तो होती है क्वीन। क्वीन कितनी होती है, रानियां कितनी होती हैं, नहीं 4 4। 4। अब उन 4 में फेस किसके आगे बना हुआ होगा, क्या सभी के सर? आगे। क्वीन में फेस कार्ड के साथ कॉमन, क्वीन में सब में फेस कार्ड होगा या फेस कार्ड में सब में क्वीन होगी, कहने मतलब कॉमन क्या होगा दोनों में। जैक और किंग। दीदी अब मैं बताता हूँ, क्वीन मतलब फेस कार्ड बाय डिफॉल्ट क्वीन में फेस कार्ड होता ही है ना, जिसकी वजह से यस। क्वीन क्वीन सारी जो गई वो बाय डिफॉल्ट कॉमन हो गई, तो आंसर आएगा 4/52। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सब मजा नहीं आया, ओके, तो कोई बात नहीं। अब निहारिका दीदी आंसर देंगी इसी क्वेश्चन के साथ। अब है ब्लैक कार्ड, ब्लैक एंड फेस कार्ड, है ना, कॉम्प्लिकेटेड होगा पर अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मतलब भी तो तभी क्लियर होगा ना जब हम माइंड में पिक्चर बनाएंगे। तो निहारिका दीदी क्या आप तैयार हैं, बोलो हाँ। तो हाँ ब्लैक के भैया। साथ फेस कार्ड बताओ क्या होंगे, ब्लैक भी होने चाहिए और फेस कार्ड भी होने चाहिए। अच्छा हम्म, ते- और जिसको आंसर समझ आ गया है वो मैसेज में लिख दीजिए अपने आंसर को। अपने अपने आंसर्स मैसेज कर दीजिए अगर जिसको समझ आ गया है। अंजलि दीदी वेरी गुड, 6/52, वेरी गुड अंजलि दीदी, और शाबाश। अब मैं ये 6 बता देता हूँ जिसको समझ नहीं आया, 6 आने के पीछे रीजन ये था कि 2 जैक के हो गए जो ब्लैक होते हैं, क्योंकि 2 रेड होते हैं, क्वीन भी 2 ब्लैक होती है 2 रेड होती है, और किंग भी 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, जिसकी वजह से मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि ब्लैक भी होने चाहिए और फेस कार्ड भी होने चाहिए, यानी फेस कार्ड में जैक के 2, क्वीन के 2 और किंग के 2। क्लियर, बोलो हाँ, ओके। अंजलि दीदी एस ऑफ स्पेड, यानी इसका मतलब होता है हुक्म का इक्का, यानी एस एंड स्पेड, एस भी होना चाहिए और हुक्म का होना चाहिए, मतलब इक्का भी हो और स्पेड का हो। यस, सर 1/52। शाबाश, ये समझ आ गया सबको क्या करा है दीदी ने, बोलो। यस सर। ओके, तो अब अर्चिता दीदी आंसर देना चाह रही हैं, किंग एंड क्वीन। यस अर्चिता दीदी, ये लास्ट है, फिर इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी, मैं आपको फिर असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, ठीक है। किंग एंड क्वीन, यस सर। जल्दी बोलो किंग एंड क्वीन दीदी। 8/52।
0, क्योंकि किंग एंड क्वीन में कॉमन नहीं आता। हा हा हा, कॉमन, कॉमन। हाँ हाँ, और ब्लैक एंड हर्ट, तो ब्लैक एंड हर्ट में भी कॉमन नहीं आता जैसे है, क्योंकि हर्ट तो रेड होते हैं। समझ आ गया बेटा? आगे समझ सभी को? तो उम्मीद यस करता हूँ आज का सर। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसकी मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूँ और वीडियोस को अपलोड करके आपको लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय, राधे राधे। ओके, ओके बेटा, थैंक यू सर। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा जी।